सबको जय मसीह की दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। आजकल एक शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, तो वही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बाइबल, जैसे कि मसीह जीवन बाइबल के ऊपर बेस्ड होता है और हमें बाइबल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। वचन में क्या लिखा है, वचन ही एक मसीही जीवन का आधार होता है और हमें आधार बनाकर जीना भी है, क्योंकि तभी हम जय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाइबल में लिखा नहीं है कहीं पे भी कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। लूका 2:10 में लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हमें बताती है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर। वो परमेश्वर उतरा है स्वर्ग को छोड़कर, स्वर्ग का मालिक हमारे बीच में आया है। बेशक वो दिन हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएं। तो जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब स्वर्गदूत ने गडरियों को परमेश्वर की वो बात बताई कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेगा और ऐसे ऐसे चरनी में आया है, तो जब गडरिये दौड़ कर गए तो उन्होंने एक हर्ष और उल्लास के साथ यीशु मसीह से मिलने गए। और जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते, कई लोग कहते हैं कि संसार में ये संसार का त्योहार होता है जन्मदिन, हमें अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, संसार के लोगों का दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, जब मंजूसी गए थे यीशु मसीह से मिलने, तो जैसे हम किसी के बर्थडे पे जाते तो हम उसके लिए तोहफा लेके जाते हैं, तो मंजूसी आए थे तो क्या लेकर आए थे यीशु मसीह को भेंट देने के लिए। क्या लिखा है उसमें कि मंजूसियों ने यीशु मसीह को सोना, लोबान और गंधरस भेंट में दिया। तो बाइबल में लिखा नहीं है कहीं पे भी कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था और हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराना नियम में जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उनको कि तुम मेरे लिए ये पर्व मनाना, और फसह का त्योहार था और भी बहुत सारे त्योहार थे। अगर आपने पुराना नियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो कई लोग ये कहते हैं कि क्रिसमस शैतान का जन्मदिन है, यानी कि 25 दिसंबर को डेविल, शैतान है जो लूसीफर, उसका जन्मदिन है इसलिए मनाया जाता है। उसने लोगों को मिसगाइड कर दिया और वो धीरे धीरे क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन से उसको कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए हमें नहीं मनाना चाहिए। एज अ हिंदू फैमिली से, जैसे मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे लिए क्रिसमस क्या मायने रखता है, तो जैसे मैं एक अविश्वासी थी, मैं एक बच्ची थी, तब मैं क्रिसमस को देखती थी, मैं बहुत खुश होती थी। और क्रिसमस पे जब लोग सुसमाचार प्रचार करते थे और जगह जगह हमारे पड़ोस में आते थे, जैसे क्रिसमस पार्टी रखते हैं ना, तो कैरल के लिए आते थे, तो वो सब मेरे दिमाग में आज भी बैठा हुआ है। तो मेरे लिए, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझे लगता है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, बहुत से लोग बोल रहे हैं, धीरे धीरे शिक्षाएं निकल के आ रही है। जैसे एक मैं हिंदू फैमिली से हूँ, तो सबसे पहले मैं जब प्रभु में आई तो एक कंफ्यूजन ये था कि पहले चर्च, मुझे तो यही पता था कि यीशु मसीह है और एक चर्च होता है, लेकिन जब धीरे धीरे मैं एकदम पागल जैसी हो गई थी कि इतने सारे चर्च होते हैं, कैथोलिक है, CNI है, ये है, वो है, प्रोटेस्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग है। मैं इसमें से बड़ी मुश्किल से निकली हूँ, मुझे आज भी नहीं पता कि मैं कौन सी क्रिश्चियन हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसलिए मैं अपने आप को क्रिश्चियन तो नहीं मानती, मैं मसीह मानती हूँ अपने आप को। मैं यीशु मसीह की फॉलोअर हूँ, मैं ये बोलती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं ये नहीं जानती कि कौन सी मैं क्रिश्चियन हूँ, कैथोलिक हूँ, ये हूँ। ये तो है कि कैथोलिक नहीं हूँ क्योंकि वो एक मूर्ति पूजक होते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे ये है कि मैं पवित्र आत्मा को मानती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानती हूँ। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये कौन से बिलोंग करते हैं। और मतलब इससे निकली थी। फिर उसके बाद एक कंफ्यूजन आया मेरी लाइफ में कि अन्य भाषा है या नहीं है, इस पे भी लोगों के बहस में सुन के मैं पागल हो गई। अब उससे अभी निकली थी, प्रभु ने मुझे उससे बताया ही था, निकाला ही था कि अब एक और कंफ्यूजन में इस साल 2025 में, मतलब एक और उसमें मैं फंस गई कि क्रिसमस मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ रहे हैं तो मैं गहराई में जैसे जैसे जा रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है कि भाई जैसे ये दुनिया दिखती है ना, इतनी सीधी सी वो है नहीं, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी दुनिया है। अगर हम चाहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल लाइफ जिए,
तो वो भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम है, मुझे तो अब ऐसा ही लगता है। क्योंकि मेरा ये था कि यीशु मसीह को मानो और सीधे चलो, लेकिन नहीं, बहुत सारे रीति रिवाज है इसमें, ये मानो ये नहीं मानो, ये इन सब चीज़ों को देख के तो मैं प्रभु में आई, मैं कि सीधा रास्ता है। लेकिन इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है कि बड़े बड़े पास्टर लोग आपस में लड़ते हैं, डिबेट करते हैं, ये है ये नहीं है, ये नहीं, मुझे नहीं पता है नहीं है। जो भी मैं अभी प्रार्थना कर रही हूँ, और आप भी एक विश्वासी होने के नाते आप सिर्फ प्रभु की सुनना और प्रार्थना करना, और पवित्र आत्मा आपको क्या कहता है बस वही सुनना। मैं वही करती हूँ। और जब मैंने डिसाइड किया, मैं इतने ये पूरे 2025 से मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ऐसी शिक्षा आ रही है, क्रिसमस मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, तो बहुत दिनों से मेरे दिल में जंग चल रहा था। तो अब फाइनली मैं एक उस पे कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि जैसे मुझे प्रभु ने बोला कि तेरी क्या इच्छा है तू वो कर, मैंने तुझे सिर ठहराया है, पूछ नहीं। अगर तेरी इच्छा है मनाने की, तू मना, नहीं मनाती तो कोई पाप नहीं। एक बात आप खुद सोचो कि यीशु मसीह परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी जान दे दी हमारे लिए। वो इस दुनिया में क्यों आए, क्रिसमस पे उनका जन्मदिन मनाते क्यों आए, ताकि हम बच सके, है ना। और क्या लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो कुर्बान हो गए, मर गए। आप एक बात बताओ, क्या हम क्रिसमस मनाएंगे तो क्या परमेश्वर हमको नर्क में भेज देंगे? क्या हम, जो परमेश्वर हमें नर्क जाने से बचाने के लिए, निकालने के लिए आया है, वो क्या हमको नर्क में भेज देगा? नहीं ना। तो हमें खुद भी प्रार्थना करना है और इस बात को गहराई से समझना है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप क्रिसमस मनाते हो, हम क्रिसमस मनाते हो, तो ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमको नर्क भेज देगा। ठीक है, हमारा परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे, इतना करता है, हमारे माँ बाप से बढ़कर करता है। दुनिया के हजारों पिता उसके सामने फेल है, जीरो है। वो एक ऐसा पिता है जो, क्या लिखा है, यदि उसका बच्चा रोटी मांगेगा तो वो पत्थर नहीं देगा, और मछली मांगेगा तो सांप नहीं देगा, है ना। वो पिता हमें क्या ऐसे छोड़ देगा? नहीं ना। तो अगर आप क्रिसमस मनाओगे तो वो क्या नर्क भेजेगा? बिल्कुल नहीं भेजेगा। वो बहुत प्यार करता है। हाँ, आपका क्रिसमस मनाने का तरीका डिपेंड करता है कि आप कैसा क्रिसमस मनाते हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा क्रिसमस का आप तरीका अपना रहे हो, ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेट करो जिससे हम अपने उस पिता को हर्ट कर दे, है ना। हमें एक बात आपको ध्यान रखना है, जब हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जो तुम्हारे संसार में रहने वाले पिता हैं, जिन्होंने हमको पैदा किया है, हमारे माँ बाप है, तुम उनको हर्ट मत करना, तुम पूरे दिल जान से उनकी सेवा करना, उनकी मतलब वो जो चाहते हैं उनके लिए करना। ठीक है, उनको जवाब मत देना, भला बुरा नहीं बोलना, उनको श्राप नहीं देना, मतलब प्यार करना है। और परमेश्वर के बाद उनका स्थान आता है माँ बाप का। ठीक है, जब हमें उस परमेश्वर ने बोला है और हम उस माँ बाप, क्या लिखा है, जो अपने माता पिता को अनादर करता है और जो अनादर की दृष्टि से देखता है, उसकी आंख को चील कौवे नोच के खा जाएंगे, लिखा है ना बाइबल में। तो सोचो, जब हम शरीर के माँ बाप का हम अपमान करने से डरते हैं और मतलब कि हमें दिल नहीं दुखाना है, उस पिता का दिल नहीं दुखाना है जिसने हमें संसार में पैदा किया। तो जो हमारा असली पिता है, जब हम मर के जाएंगे उसके पास, जो हमेशा के लिए अनंत जीवन उसके पास बिताने के लिए जाएंगे, तो क्या हमें उस पिता का दिल दुखाना चाहिए? नहीं दुखाना चाहिए, है ना। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारा स्वर्ग में जो पिता बैठा है उसका दिल दुखे। तो कई लोग क्रिसमस को गलत तरीके से मनाते हैं, तो उससे हमारा पिता हर्ट हो सकता है। तो क्रिसमस आप मनाओ, दुनिया क्या कहती है, शैतान का जन्मदिन है, क्या है, हम नहीं जानते। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आगे ले जाए। लेकिन एक बात ये जानो, अगर कई लोग कहते हैं कि लूसीफर का जन्मदिन है 25 दिसंबर को, इसलिए मनाते हैं, तो अगर पूरी दुनिया उसको एज अ जीसस के रूप में जानती है कि यीशु मसीह का जन्मदिन है उस दिन, तो हम उस दिन का फायदा उठा सकते हैं। हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हम यीशु मसीह की अच्छाइयाँ, उसकी कुर्बानी के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। हम यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है, ऑफ कोर्स अगर आप एक मसीह हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर्स है, विश्वासी है, तो आपके जीवन में गवाही है ही है, जरूर है। हर एक विश्वासी के जीवन में एक नई गवाही होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जीवन में सैकड़ों गवाहियां हैं, हजारों गवाहियां हैं। मैंने लास्ट टाइम एक गवाही का सेशन भी रखा था, लेकिन मेरे पे इतने अटैक हुए कि मैं वो नहीं कर पाई। मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं आने वाले टाइम में गवाहियों की वीडियो डाल सकूं और आप जान सको कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं।
ठीक है। तो अपने गवाही के जरिए यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। क्रिसमस को आप ऐसे तरीके से मनाओ। ऐसा नहीं कि क्रिसमस पे क्या करते हैं लोग, पार्टी रखते हैं, लाइट्स लगाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, खाना पीना, नाच गाना, मस्ती धमाल करते हैं होना चाहिए ये, लेकिन उसको एक सभ्य तरीके से मनाना है। ठीक है, आप लाइट्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिसमस ट्री कई लोग बोलते लगाना है, नहीं लगाना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो एक अलग है, क्रिसमस ट्री लगाना चाहिए नहीं, किस चीज का प्रतीक है वो अलग एक विषय है। ठीक है, लेकिन आपका जो नाचना गाना है वो एक सभ्य तरीके से होना चाहिए। जैसे हमें क्रिसमस के दिन पागल नहीं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, हम एक मसीही अच्छा सा नृत्य कर सकते हैं। जैसे मैं भी क्रिसमस के टाइम बहुत इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे उस परमेश्वर का जन्मदिन है जो मेरे लिए आया, जिसने मुझे जीवन दिया और हजारों बीमारियों से और दुखों से मुझे जंजीरों से छुड़ाया। तो मैं खुशी के मारे अंधी पागल हो जाती हूँ। और क्रिसमस को ऐसे तरीके से मनाओ कि मतलब लोग हमारे परमेश्वर की अच्छाई को जान सके। ये नहीं कि हम क्रिसमस पे दारू पी रहे हैं, है ना, अभद्र डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आपस में कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है। तो फिर ये भी एक लोगों, अविश्वासियों को, अन्य जातियों को हंसने का मौका मिल जाता है। तो हमें अन्य जातियों को हंसने का मौका भी नहीं देना है और क्रिसमस को एक सभ्य तरीके से मनाना है। क्रिसमस पे दारू शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सभ्य तरीके से आप मनाओ, है ना, मनाना चाहिए, जरूर मनाना चाहिए। और जैसे मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ तो क्रिसमस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जैसे कि आज भी मैं किसी चर्च से जुड़ी हुई नहीं हूँ, जो मेरे इस चैनल पे मेरे भाई बहन है वो जानते हैं मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसा काम किया है। तो परमेश्वर ने जब मुझे एक दर्शन दिया कि जैसे मैं एक डांस कोरियोग्राफर थी, मैं बॉलीवुड और पंजाबी और ऐसे सारे सॉन्ग्स कोरियोग्राफ करती थी और मेरा एक डांस एकेडमी मैं खोलना चाहती थी और था भी, लेकिन मैंने उसको बंद किया। और जैसे बहुत ये एक अलग विषय है बात करने की, लेकिन कैसे प्रभु ने मुझे चुना और मेरे को दर्शन दिया, तो वो सारे दर्शन प्रभु ने पूरे भी किए। अभी तक उसमें से बहुत सारे दर्शन पूरे हो गए हैं। जैसे प्रभु ने मुझे बताया था कि ऐसे मैं एक सेवकाई करूंगी और परमेश्वर ने जैसे दर्शन दिया वैसे वो पूरा सारे दर्शन भी कंप्लीट हुए। और जैसे जब मैंने क्रिसमस मनाया तो मेरे लाइफ में क्या क्या गवाहियां आई ये भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हमने एक, जैसे प्रभु ने मुझे अगुवाई की, मैंने वैसे ही क्रिसमस का एक फंक्शन रखा था। मेरे क्रिसमस का जो थीम था वो भजन था, वचन था और मसीही नृत्य था जो बच्चों ने किया था वो था। और यीशु मसीह का प्रेम बांटना, उस दिन गिफ्ट दिया था जो बच्चों को पसंद आए। ऐसा मैंने क्रिसमस मनाया तो प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही दी। जैसे कि मेरे हस्बैंड जब जॉब करते हैं तब मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत कम थी और लेकिन हम सब कुछ हमें खुद करना था। और मेरे जो मैं यूट्यूब से करती थी, मेरा एक चैनल, बड़ा चैनल भी है स्नेहा सिंह, आप जाकर वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो उस चैनल से जो पैसे आते थे मैं उसको इकट्ठे मैंने करना शुरू कर दिया था क्रिसमस से 3-4 महीने पहले ही। और मेरे हस्बैंड की जो सैलरी थी हमने मिला के हमने सोचा कि ऐसे ऐसे करेंगे, घर का खर्चा अलग निकाल के हमने कहा कि हम इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। हमने खाने पीने का सब कुछ, गिफ्ट बच्चों के जो भी थे वो हमने खुद अपने पैसों से खरीदे और हमने क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया, केक भी काटा, प्रभु की दया से सब कुछ अच्छा हुआ। और एक गवाही खुल के ये आती है कि जब हमने पहला क्रिसमस मनाया था तो मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत कम थी, लेकिन फिर मेरे प्रभु की दया से ना मेरे हस्बैंड की सैलरी बढ़ गई। ठीक है, मतलब सैलरी बढ़ गई, 5,000 सैलरी बढ़ी, एक महीने 5,000। ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट टाइम जब हमने नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट किया क्रिसमस तो फिर सेम हमने वैसे ही किया, जैसे खाना पीना, गिफ्ट बच्चों को देना। और उस टाइम भी मेरे हस्बैंड की सैलरी और बढ़ गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो मतलब मुझे तब से मेरे दिल में है कि हाँ, जब आप प्रभु के लिए करते हो ना तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है जो तुम्हें प्रतिफल ना दे सके। तो ये बात तो हम जान गए, हमने अपने घटती में से भी दिया था तो परमेश्वर ने हमें इतना बढ़ा के दिया। तब से हम क्रिसमस को, भाई मेरे लिए तो ना मनाना बहुत मुश्किल है, मैं जरूर मनाऊंगी और आपको भी मनाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्धारकर्ता आए थे इस धरती पर, स्वर्ग से उतर कर आए थे, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपके दिल में क्या अगुवाई करते हैं कि आपको मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। मेरे दिल में तो अभी आया कि मैं मनाऊंगी, मैं धूमधाम से मनाऊंगी और मेरा बस चले तो मैं इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेस पर जाकर मनाऊंगी।
तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना, और आपको भी मनाना चाहिए। हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, हमें किसी भी गुलामी के लिए नहीं बुलाया, और परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं रखा है, क्योंकि बाइबल भी बताती है जो तुम करो वो ऐसा सोच कर करो कि तुम परमेश्वर के लिए करते हो। तो अगर आप क्रिसमस को ऐसे मनाते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसमें भलाई करें, गरीबों को दें और वचन को बांटे, परमेश्वर का जो असली प्लान है कैसे मानव जाति को बचाने का उसके बारे में बताइए, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में बताइए, उनके चमत्कारों के बारे में बताइए और अपनी गवाहियों के बारे में बताइए, है ना। तो जरूर क्रिसमस को मनाना चाहिए। ये एक ऐसा मौका है जब हम खुलकर यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं और उनकी भलाइयों को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें खास लोग भी विरोध नहीं करते हैं, वरना नॉर्मल दिनों में तो उनकी तो क्या ही मैं वर्ड यूज करूं, बहुत ज्यादा वर्ड लगी रहती है। लेकिन ये दिन हमें परमेश्वर ने दिया है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मेन मकसद भी यही है कि वो हमें बचाए, और जैसे मुझे बचाया वैसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं कि पूरे जगत को बचाए। खासकर हम भारत के लोग हैं तो हमें अपने इंडिया के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु भारत के लोगों को बचाए। और क्योंकि यहाँ पर जात पात बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो हमें इसके लिए भी प्रार्थना करना है। और क्रिसमस मनाना ये एक मौका है कि हम सुसमाचार सुना सके और प्रार्थना करें कि जो लोग नहीं मना रहे हैं वो भी ठीक है अपनी जगह पे, वो उनको परमेश्वर ने वैसा ही बोला होगा तो वैसे ही कर रहे हैं। हमें जैसा परमेश्वर बोलेंगे हम वैसा करेंगे, है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी के देखा देखी में नहीं चलना है, भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हर एक को पवित्र आत्मा दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही चले। दूसरी बात ये है कि जैसे पहला तो ये था कि शराब और नाच गाना और फालतू का जो बोलते हैं ना लीला क्रीड़ा वो नहीं करना है। और सेकंड थिंग, सेंटा क्लॉज को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि सेंटा क्लॉज मतलब अच्छा लगता है। मैंने भी किया है, कैप लगाया है, मैंने अपने बेबी को भी सेंटा क्लॉज का ड्रेस बना दी कि चलो बच्चा है बड़ा होएगा तो उसको भी तो एक रीजन होना चाहिए कि मम्मा हमारा कोई फेस्टिवल ही नहीं होता है तो वो जान पाएगा यीशु मसीह के बारे में, ठीक है। पर क्या होता है कि सेंटा क्लॉज को लोग ना जीसस को भूल कर ना सेंटा क्लॉज पर बिल्कुल फोकस हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि सेंटा क्लॉज का जन्मदिन है, सेंटा क्लॉज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह छुप जाते हैं सेंटा क्लॉज के पीछे। तो सेंटा क्लॉज ना रखें अपने चर्च में और ना ही सेंटा क्लॉज को आप प्रमोट करें। ये लोग कहते हैं सेंटा और सैटन एक ही है। तो प्रभु सबको आशीष दे। इन सब बातों का ध्यान रखना है और क्रिसमस को अच्छाई के लिए यूज करना है, भलाई के लिए यूज करना है, तो प्रभु हमसे खुश भी होंगे और प्रभु अपना और भी हमें अपना बुद्धि सामर्थ्य अनुग्रह देते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की, मैरी क्रिसमस।